मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गौ और सूर। वह गऊ खाते हो मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे है, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा खालिक हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए। अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में इससे आगे जहां परमात्मा ने उस अल्लाह अकबर ने समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या जबूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नरगोशत खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि मुसलमान लोग होते हैं जो गाय का मांस क्यों खाते हैं। इस टॉपिक को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने 2 धार्मिक गुरुओं को चुना है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी जो मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता हैं और दूसरे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं। दोनों संतों के विचार आपको इस वीडियो में अलग अलग तरीके से विस्तार पूर्वक दिखाया जाएगा। किसके विचार किस तरह से हैं, सभी की जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्री डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। मेरा नाम आनंद करवा है, मैं बाइक प्रोफेशन सीए हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ। वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं। आनंद भाई ने सवाल किया, वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है
100% शाकाहारी होने के बाद भी a Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए। अभी आपने सुने श्री डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। कहते ही मुसलमान धर्म के प्रवक्ता मांस खाने की वकालत करते हैं, क्योंकि देखो अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहां परमात्मा ने, उस अल्लाह अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को,
ये पक्षी पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, ये वही अल्लाहु अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच के चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर, और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। कहते हैं मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है, आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी की पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह, हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई। अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो। जब मानो तुम्हारी बात सही है,
पुण्यात्माओं, स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक। तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने। और उसकी प्राप्ति, और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सत्य होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बिठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरिया का नंबर कौन आने दे भले पुरुषो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूके इस बकरे की रूह को या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना। परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे इसने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूका, एक पुकार है बोका, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कूका, एक पुकार है बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा? आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लग गया ये। और जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाकू तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जीख्या हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहाँ कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूली चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मडारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमिल झलमिल नूर। जनरे दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरमपुर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सूद निकालते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता। और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है। और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गऊ और सूर। तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के
और प्यार से काटते हैं, हलाल करते हैं। तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटके तो मार दो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ला तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सुन काजी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास जुल्लाह काजी, गरीबदास काजी कुटिल तो कत्ल किया औरूदे। तो दर्शकों, यह वीडियो देखकर आपके मन में किस तरह के विचार आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।